राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखे भी थे कि चैप्टर 5 में हमने पार्ट 7 तक हमने आपको सारा डिटेल जो है आपने स्टडी भी किया था। आज हम उसी सीरीज को पार्ट 8 की ओर लिए चलते हैं और पार्ट 8 में जो भी हमारा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से कंसेप्ट से रिलेटेड जो टर्म बच गया है उसका हम यहाँ पे सारा जो भी हमारा स्लाइड्स आएंगे नेक्स्ट आपको मिलेंगे, उसमें सारे चीज़ जो है मेंशन किया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं कि हमारा जो भी नेटवर्क कंसेप्ट है उसमें क्या है। पहला हमने लिया वायरस थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन। जैसा कि पिछले पार्ट में सारा आपने पढ़ा था साइबर लॉ के बारे में, मतलब जो भी डेटा से रिलेटेड जहाँ पे थेफ्ट होती थी, यहाँ पे हम कुछ ऐसे वायरस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। चूँकि वो थेफ्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुई है, उसका हम एंटी थेफ्ट के रूप में बहुत सारे टर्म को जो है उसको प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे यूज किया हमने। यहाँ पे वायरस थ्रेट्स इन्वॉल्व मालवेयर लाइक ransomware, spyware and trojans that steal data, damage files or disrupt system, often entering via malicious emails, unsafe downloads और unpatched software। मतलब आप जान रहे हैं कि जब भी वायरस का थ्रेट्स होता है आपके सिस्टम में, आप जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे होते हैं या जो भी नोड के जरिए जो भी डेटा जो है सेंडर से रिसीवर या क्लाइंट से सर्वर की ओर पहुंचता है या फिर सर्वर जो भी एक्नॉलेज्ड उसको देता है, किसी तरह की अगर डेटा से रिलेटेड कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में अगर वायरस जो है अगर फैल गया है किसी भी रूप में, जिसको नाम यहाँ पे हमने जैसे एक दो का दिया है, जैसे रैंसमवेयर वगैरह है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन्स है, तो डेटा को जो है बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेटा को स्टील भी कर सकता है, फाइल जो है उसको आपको डैमेज भी कर सकता है। आप जिस रूप में आप चाह रहे हैं कि यूज करें वो भी चीज़ जो है आपका फाइल्स जो है करप्ट हो सकता है, आप उसको यूज करने में प्रॉब्लम आपको एराइज मतलब हो सकता है। ऑफन इंटरिंग वाया मालिशियस ईमेल्स, अनसेफ डाउनलोड्स, अनपैच सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो आप देख रहे हैं वायरस आखिर फैलता कैसे है, तो फैलने के लिए मान लीजिए किसी यूजर से आपको ईमेल मिल रहा है, आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, अगर उसी के जरिए कोई लिंक आप भेज रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर जो है किसी तरह की करप्टनेस आ गया, किसी तरह की उसमें फाइल जो है अगर वो डैमेज हो गया, आप उसी को भेज रहे हैं, तो जिस सिस्टम पे वो ईमेल जा रहा है वहाँ भी वायरस फैलने की आशंका हो सकती है, वहाँ भी फैल सकता है। कोई डाउनलोड कर रहा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी किसी साइट पे चल रहा है, आप वहाँ से कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड कर रहे हैं, वो भी डेटा जो है अनसेफ होता है। उसी तरह अनपैच सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, बिना लाइसेंस का कोई सॉफ्टवेयर अगर मान लीजिए इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी तरह की यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट है या पायरेसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी जो है उससे रिलेटेड जो भी है थेफ्ट, जो भी हमारा स्पाईवेयर है, ये सभी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। But prevention relies heavily on using updated antivirus software, regular system app updates, a strong password, firewalls, data backups, and causes online behavior, avoiding suspicious links and attachment। ये सब को दूर कैसे किया जा सकता है, ये सभी को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ टर्म लिए हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, रेगुलर सिस्टम ऐप अपडेट्स, बहुत सारे अपडेट्स जो है आपको मिलते रहते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं कि आजकल हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वे में क्रिएट करते हैं, कुछ उसका जो भी है डिजिट हम फिक्स करते हैं कि हाँ इतने लेटर का होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम बना सकते हैं। फायरवॉल्स नेटवर्क एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन जो है नेटवर्क सिक्योरिटी को हाई लेवल ले जाने के लिए हम फायरवॉल्स यूज कर सकते हैं। डेटा बैकअप्स, मतलब डेटा अगर किसी तरह की लैप्स होती है, किसी तरह की अगर उसमें वायरस लग जाता है, डेटा हमारा करप्ट हो जाता है, तो हम उसको सेफगार्ड्स के लिए बैकअप पहले से रेडी रख सकते हैं। एंड कॉजेस ऑनलाइन बिहेवियर अवॉइडिंग सस्पिशियस लिंक अटैचमेंट, जैसे आपको हमने बताया मेल के जरिए या फिर किसी लिंक के जरिए किसी को अगर सेंड किया जा रहा है और उसमें जो है किसी तरह की अगर थेफ्ट या किसी तरह की स्पाईवेयर या वायरस लगा हुआ लिंक या अटैचमेंट है, तो हम वो सभी चीज़ को मतलब अवॉइड करके हम अपने आप को सेफ गार्ड्स में रख सकते हैं। तो ये हमारा वायरस थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन का कुछ समराइज्ड हमने यहाँ किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉमन वायरस थ्रेट्स क्या क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि रैंसमवेयर क्या होता है, तो इनक्रिप्ट्स योर फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर देयर रिलीज। अब देखिए, जो भी आपका फाइल है
मान लीजिए कुछ ऐसे प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ आपका फाइल है जिसको यूज करके वो चाहे तो आपसे पर्सनली जो है मान लीजिए पैसे का डिमांड्स कर रहा है, अगर आप उस समय नहीं दे रहे होते हैं तो आपका डेटा वहाँ से लीक हो सकता है, आपको व्यवधान बहुत सारे प्रॉब्लम एराइज हो सकती है फ्यूचर में। तो इसके लिए डेटा को वो इनक्रिप्ट वे में आपका रख देता है कहीं भी ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू, और फिर आपसे डिमांड करता है किसी तरह की पेमेंट के लिए, ताकि आप उसको रिलीज करें पेमेंट, तभी आपका फिर से वो डेटा जो है डिक्रिप्ट करके आपको वापस देगा। तो ये सब जो भी इनक्रिप्टेड मोड में आपको डेटा को छुड़ाया जा रहा है, स्टील किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस लिंक के माध्यम से उसको मिल रहा है, तो ये सब से रिलेटेड जो भी होते हैं वो रैंसमवेयर हम इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद स्पाईवेयर है, सेक्रेटरी मॉनिटर्स योर एक्टिविटी, स्ट्रिंग पासवर्ड, बैंकिंग इन्फो ईटीसी। मतलब किसी तरह की सॉफ्टवेयर अगर मान लीजिए अगर लाइसेंस युक्त आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की बिना लाइसेंस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि बिना लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे मालिशियस आपको वायरस आ चुके हैं, स्पाईवेयर उसमें लग गए हैं जो आपके जो भी एक्टिविटी है उसको मॉनिटरिंग करता है। तो आप जो पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई इन्फो है तो सारा कुछ जो उसको भी मिल सकता है। मतलब वो सारा आपका चीज़ जो भी आप कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के ज़रिए, सारा चीज़ जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, और इस मॉनिटरिंग के ज़रिए जो भी पासवर्ड है, एक्सेस जो है, क्रेडेंशियल जो है उसको मिल सकता है। तो ये स्पाईवेयर के सेंस में आया है। ट्रोजन्स डिस्गाइज एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यू इनटू इंस्टॉलिंग देम। आप देख रहे होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ ऐसे अननोन फाइल्स होते हैं जो आपको पता नहीं चल पाता है, और उसके द्वारा मतलब ऑलरेडी उस फाइल के अंदर वो छोटे छोटे शॉर्टकट के रूप में हो सकते हैं, बहुत सारे अननोन फाइल्स हो सकते हैं जो आपको पता नहीं चल पाता है। उसके ज़रिए भी आपको जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी नोट्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अगर नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी तरह की थेफ्ट आती है उसमें जो है वायरस फैल सकता है। उसके बाद है फिशिंग, हमारा यूजेज डिसेप्टिव ईमेल्स मैसेज टू गेट यू टू रिवील इन्फो और क्लिक मालिशियस लिंक्स। फिशिंग मतलब मैसेज के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई आपको मेल कर रहा है, उसमें ऐसे लिंक जो है ऑलरेडी दिए हुए हैं जिसको आप क्लिक करते ही जो भी उसका लिंकिंग किया हुआ है किसी भी वेबसाइट के थ्रू, या जहां इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, स्टील करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए आपका उस लिंक के ज़रिए जो है आपसे पायरेटेड वे में कोई सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करा सकता है। तो ये सब सारे चीज़ें जो होते हैं वो फिशिंग के अंतर्गत आते हैं। हम इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। वो जो भी हमें मेल रिसीव होता है या मैसेज रिसीव हो रहा है उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि सस्पिशियस लिंक्स वगैरह है, तो ये सब को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये सब जो भी टर्म्स आते हैं वो फिशिंग के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड में जैसे प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम साइबर हाइजीन भी बोल सकते हैं। पहला हमने लिया इंस्टॉल एंड अपडेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि कोई अगर मान लीजिए वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें जब जब उसका कोई भी मतलब पैकेजेज आ रहा है या कभी भी अपडेट करने का अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप हर बार उसको अपडेट करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो है जो भी एंटी थेफ्ट है वो आपको सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड होते रहे। ये क्या करता है, यूज रेपुटेबल एंटीवायरस एंटी मालवेयर विथ रियल टाइम प्रोटेक्शन एंड कीप इट अपडेटेड। आप उसको रेगुलर बेसिस पे आपके पास जो भी अपडेट का जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर आप रियल टाइम में उसको अपडेट कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन जो है जो वो आपकी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। आप एंटी थेफ्ट मतलब बच सकते हैं थेफ्ट के ज़रिए से। फिर है हमारा कीप एवरीथिंग अपडेटेड, मतलब अप्लाई ओएस ब्राउज़र एंड ऐप अपडेट्स इमीडिएटली टू पैच वल्नरेबिलिटीज़। कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो आपको मिलता है, आप देखते होंगे कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो भी आपको मिलता है वो पैचेज के रूप में बहुत सारे फाइल्स उसमें हो सकते हैं। तो जब आप अपडेट करते हैं, कोई भी आपके पास अपडेट आता है उस सॉफ्टवेयर पैकेज में, तो आपको डिफरेंट पैचेज उसमें ऑलरेडी मिलते हैं, तो आप जो भी उसमें फाइल्स रहते हैं वो अपडेट होते रहता है। तो हमेशा आप जो है कीप एवरीथिंग अपडेटेड रख सकते हैं। फिर है वी कॉजेस विथ ईमेल एंड डाउनलोड्स, मतलब जो भी आपको ईमेल या कोई सस्पिशियस लिंक के माध्यम से किसी वेबसाइट के ज़रिए आप जहाँ पे थेफ्ट होने की संभावना रहती है, वायरस वहाँ से फैलने की संभावना होती है, आप उस साइट से अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी आपको
ईमेल्स या डाउनलोड्स वहाँ से अगर मिल रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। डोंट ओपन अटैचमेंट्स और क्लिक लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स, यूज स्पैम फिल्टर्स। मेल में भी स्पैम होते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि वेदर वो मेल जो है आपके कोई नोन यूजर से आया हुआ है या फिर अननोन यूजर से। अगर अननोन यूजर से है आप उसको फिर से एक बार रीवेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई सस्पिशियस लिंक्स वगैरह है। तो ये सब सावधानी आप बरत सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में जो भी हमारा प्रिवेंशन स्ट्रेटजी था उसको हम आगे लिए चलते हैं। जैसे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड एमएफए का थोड़ा लॉजिक हमने पिछले भी आपको पार्ट में दिया था। मल्टीपल फैक्टर ऑथराइजेशन हम लगा सकते हैं। क्रिएट कम्प्लेक्स यूनिक पासवर्ड एंड यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको एमएफए बोलते हैं। मतलब पासवर्ड जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ है, आप बहुत सारे साइट का एक्सेस जो है आप अलग अलग क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर साइट का हर जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं, वेदर वो ई कॉमर्स है, कोई बैंकिंग का आप वेबसाइट के जरिए आप क्रेडेंशियल अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो हर चीज़ का अलग अलग आप यूनिक वे में पासवर्ड क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई साइट आप लॉगिन कर रहे हैं, कोई बैंकिंग का, जैसे लेट्स से इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आप लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको ओटीपी के थ्रू आपको मैसेज आता है, आप फिर ओटीपी डालते हैं या मेल के जरिए भी ओटीपी आता है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लगा सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। और हम डेटा को जो भी हम क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं उसको और भी ऑथेंटिकेट मोड में यूज कर सकते हैं। इनेबल ए फायरवॉल मॉनिटर एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक। आप जानते हैं हमने एक्सप्लेन किया था फायरवॉल के भी बारे में कि नेटवर्क जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी साइट को हम एक्सेस कर रहे हैं, जो भी हमारा नोड जो है नेटवर्क में यूज हो रहा है, हम फायरवॉल को इनेबल करके जितने भी थेफ्ट से रिलेटेड, स्पाईवेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ होते हैं या प्रिवेंट करने के लिए जो भी वायरस थेफ्ट होते हैं, तो वो सब के लिए हम फायरवॉल यूज कर सकते हैं। फिर बैकअप डेटा जो हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसमें है रेगुलरली बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स टू एन एक्सटर्नल ड्राइव और सिक्योर क्लाउड। मतलब डेली बेसिस पे कोई आपका ऑनलाइन मोड में मान लीजिए आप क्लाउड सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी डेटा जो है हर टाइम जो है रियल टाइम में अपडेट होते रहता है, रियल टाइम में उसकी स्टोरेज बढ़ते रहती है। तो आप चाहे तो उसका हमेशा कीप अपडेटेड, मतलब बैकअप आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर बहुत दिन पहले का अगर आपने बैकअप कर रहे होते हैं और उस टाइम में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आफ्टर 10 डेज 15 डेज या बाद में चल के, तो फिर से आपको प्रॉब्लम एराइज हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो पिछले जो भी 10 12 15 दिन है उसका डेटा नहीं है। तो आप इसको भी कि बैकअप डेटा जो है रेगुलरली बेसिस पे आप ले सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी साइबर हाइजीन से रिलेटेड चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं थिंक बिफोर यू क्लिक, मतलब वही चीज़ है जो सस्पिशियस लिंक है। कुछ हमने यहाँ टर्म्स लिया, वाट सस्पिशियस वेबसाइट एंड पॉपअप्स, डोंट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे ऑटोमेटिक आपसे कुछ डिमांड करता है, कुछ ऑफर से रिलेटेड पॉपअप्स आने लगते हैं। आप उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉपअप्स आपको मिलेंगे जो आपको सस्पिशियस लिंक के माध्यम से कहीं और एक्सेस आपका कहीं और किसी साइट पे एक्सेस लिया जा सकता है और आपसे जो है थेफ्ट होने की संभावना बढ़ सकती है। कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस युक्त ही सॉफ्टवेयर कहते यूज करना चाहिए, किसी तरह की पायरेसी उसमें है तो आप इसको यूज ना करें। और कोई भी सस्पिशियस वेबसाइट है, अननोन एक्टिविटी से रिलेटेड वेबसाइट आपको लगता है, आपको हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड HTTP का भी URL से रिलेटेड टर्म आपको बताया था कि अगर एस लगा हुआ है, अगर उसको SSL सर्टिफिकेट युक्त जो है साइट्स है, तो आप उसको मतलब यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एक बार उसको ज़रूर रीवेरीफाई करें कि वेदर जो है साइट जो है किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए तो नहीं यूज हो रहा है। तो आप ये सभी चीज़ों को भी चेक करके आप थिंक बिफोर यू क्लिक जो हमने टर्म दिया है उसको यूज कर सकते हैं। फिर सिक्योर योर नेटवर्क बी वेरी ऑफ पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव टास्क। आप जानते हैं आजकल वायरलेस एक्टिविटी से रिलेटेड ब्लूटूथ हुआ या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी के जरिए हम डिफरेंट डिवाइस जो है उसमें इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर रहे होते हुए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आप जिस किसी का वाईफाई यूज कर रहे होते हैं किसी दूसरे डिवाइसेस का, किसी दूसरे यूजर्स का, तो हो सकता है कि डेटा जो है, चूँकि लिंक वहाँ पे एक वायरलेस के जरिए हो जा रही है, इसके चलते हो सकता है कि डेटा आपका आपके सिस्टम से लीक होने की भी संभावना बढ़ सकती है।
तो ये सब डेटा सिक्योरिटी के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट माना गया है। वहाँ भी आप रीवेरीफाई चेक कर सकते हैं। रिमूव अनयूज्ड प्रोग्राम, लेस सॉफ्टवेयर मीन्स फ्यूअर पोटेंशियल एंट्री पॉइंट। आप देखते होंगे बहुत सारे आप जब जो सिस्टम आप यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे अननोन फाइल्स या जो आपके यूज के नहीं होते हैं, फिर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं या पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ रहता है। तो जो भी आपके यूज से रिलेटेड अगर आप जो यूज करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर वही आप रखें। अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए उसको यूज किए हुए, तो आप फिलहाल उसको रिमूव करके अपने सिस्टम से रख सकते हैं। तो ये भी जितने कम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रहेंगे उतने सिस्टम जो है स्मूथली और एंटी थेफ्ट जो है आप उसको यूज करके सॉफ्टवेयर को जो भी आपका सिस्टम है स्मूथली जो है रन करा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुकीज़ इन नेटवर्क सिक्योरिटी। कुकीज़ का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जब भी आप ब्राउज़र के थ्रू कोई भी साइट एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सिंपली थोड़ा टर्म्स को समझते हैं। कुकीज़ आर ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स वेबसाइट स्टोर इन योर ब्राउज़र टू रिमेंबर यू, मैनेजिंग सेशंस, प्रेफरेंसेस लाइक थीम्स एंड ट्रैकिंग एक्टिविटी फॉर पर्सनलाइजेशन, शॉपिंग कार्ट्स, लॉगिन। आप देखते होंगे कोई साइट, मान लीजिए कोई आपने किसी जॉब वैकेंसी के लिए आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें जो भी आप अपना पर्सनल डिटेल्स है वो आप दे रखे हैं। अगर दूसरी बार उसी साइट को एक्सेस करें तो कभी कभी वो डेटा जो है आप मतलब फिल्ड किया हुआ आपके नीचे वो ऑलरेडी आपको सजेशन देते रहेगा। मतलब डेटा कहीं ना कहीं वो कुकीज़ के रूप में उस ब्राउज़र पे एक्सेस हो चुका है पहले से, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं या कर चुके होते हैं। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे कोई साइट का क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी उस पर लॉग्ड इन है, आपका जीमेल लॉग्ड इन है, गूगल जो है ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आपको एक सजेशन भी मिलता है। आप उसको जैसी पासवर्ड आप उसमें मेंशन करते हैं, एक बार उसको सेव्ड कर सकते हैं। तो सेव्ड होने का मतलब जो आपने क्रेडेंशियल यूटिलाइज किया है वो उस साइट के लिए, वो उस सेशन के लिए ऑलरेडी सेव्ड हो चुका है। आप दोबारा उसी सेशन को, उसी साइट को अगर आप एक्सेस कर रहे होते हैं तो पता चलेगा वो आपको फिर सजेस्ट करेगा। केवल आपका यूज़र नेम डालने से पासवर्ड ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑटो सेव्ड है और आपने सेव्ड कर रखा है उस सेशन के लिए। तो दोबारा आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत फिर नहीं होती है। तो वहाँ भी एक चीज़ है, ये तो हम केवल पासवर्ड का आपको एक चर्चा किए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो है आप एक्सेस कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रेडेंशियल, बहुत सारे डेटा और बहुत सारे पेजेस जो है एक कुकीज़ के रूप में वहाँ स्टोर हो चुका रहता है ब्राउज़र पे आपके। और सेम जब आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो बिना एक्सेस किए हुए, मतलब बिना सर्वर को रिस्पॉन्स दिए हुए आपके सिस्टम पे, आपके ब्राउज़र पे सेम डेटा को वो उसी सेशन में आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। मतलब डेटा कहीं ना कहीं सिस्टम पे पहले से स्टोर है, उस ब्राउज़र पे स्टोर है, तो वहाँ भी थेफ्ट की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए कहा जाता है अगर आपको लगे कि नहीं डेटा आपका सिक्योर है तो आप कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी डेटा जो है प्राइवेसी वहाँ से लीक हो रही है, तो आप उस कुकीज़ को भी हटा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे शॉपिंग कार्ट्स में भी बहुत सारे क्रेडेंशियल हो सकते हैं, लॉगिन्स वगैरह जो भी आप यूज करें, या बहुत सारे थीम्स वगैरह, ऑटो फिल फॉर्म होते हैं, वो सब में भी कुकीज़ स्टोर रहते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप वेदर उसको यूज करना चाह रहे हैं या नहीं यूज करना चाह रहे। एक आप देखते यहाँ पे देख रहे हैं एक पिक्चराइज हमने किया है टाइप्स ऑफ ब्राउज़र कुकी। जैसे सेशन कुकीज़ होता है, जो सेशन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद परसिस्टेंट कुकीज़ हमने लिया है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ लिया है, थर्ड पार्टी कुकीज़ लिया है, सिक्योर कुकीज़ लिया है। तो बहुत सारे कुकीज़, देखिए कुकीज़ जो है आप पर्सनल डेटा को भी सेव रख सकते हैं, किसी दूसरे साइट का जो थर्ड पार्टी है उसका भी कुकीज़ आप स्टोर रख सकते हैं। तो एक ही सेशन में डिफरेंट पार्टीज़ का, डिफरेंट यूजर का कुकीज़ जो है स्टोर रह सकता है आपके सिस्टम में। तो डिपेंड करता है आप पे वेदर आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो थेफ्ट की संभावना जो है बहुत ही कम होती है। अगर कर रहे होते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी सिक्योरिटी, आप वेदर उसमें एंटीवायरस वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं। नहीं तो फिर थेफ्ट की संभावना बढ़ सकती है। ये रहा कुकीज़ हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में हमने कुछ और एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी लिए है। फ्रॉम ए नेटवर्क सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट दे आर वाइटल फॉर फंक्शनलिटी बट पोज रिस्क लाइक थेफ्ट और मैनिपुलेशन।
हमने आपको बताया है कि थेफ्ट जो भी डेटा का हमारा होता है, अगर कुकीज़ अगर हम सेशन में ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो रिस्क जो है बढ़ जाती है। एग्जाम्पल थ्रू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अलाउइंग अटैकर्स टू हाईजैक सेशंस। कभी कभी उस सेशन को हो सकता है कि कोई भी अटैकर्स मतलब साइबर से रिलेटेड कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के जरिए जो है दूसरा जो भी है आपका वेबसाइट जो है उस सेशन को एक्सेस कर रहा होता है, तो हाईजैक उस सेशन को कर सकता है, बिना कुछ किए हुए आपके द्वारा भी वो सेशन जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। Thus, security measures like HTTPS encryption and secure cookies attributes HTTP only secure are crucial to protect user data and prevent unauthorized access। आपको हमने बताया था कि जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, मेनली जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं उसका जो URL है, अगर उसको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड है, अगर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें सिक्योरनेस बढ़ी हुई है, एस लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग का भी सॉफ्टवेयर का हमने उदाहरण लिया था, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसमें जैसे एस लगे हुए हैं। तो ये सब डेटा को इनक्रिप्टेड मोड में रखता है। कुकीज एट्रीब्यूट जो भी रहते हैं उसको थेफ्ट से बचाने के लिए एंटी थेफ्ट ऑलरेडी उसमें लगा रहता है, तो आप उसको अनऑथराइज जो भी एक्सेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डेटा जो है आपकी थेफ्ट की संभावना जो है काफ़ी कम हो जाती है, न के बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड में कैसे वर्क करता है कुकीज़ ये हमने मेंशन किया है। जैसे सर्वर सेट्स कुकीज़, यू विजिट ए साइट, द सर्वर सेंड्स ए कुकी ए यूनिक आईडी एंड डेटा टू योर ब्राउज़र। सेम चीज़ है, एक लॉगिन का उदाहरण है, कोई साइट पे आप लॉगिन कर रहे हैं, उस सर्वर पे आपका लॉगिन एक्सेस के थ्रू डेटा ऑथराइज्ड होता है और सर्वर आपके ब्राउज़र को एक कुकी सेंड करता है। जैसे लॉगिन के बाद अगर आपका लॉगिन एक्सेस ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया तो वहाँ से एक कुकी आपके ब्राउज़र पे आया, अब उस सेशन के लिए उस ब्राउज़र पे वो कुकी जो है ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो ये सर्वर का रिस्पॉन्स आया किसकी ओर, तो जो क्लाइंट या यूज़र यूज कर रहा होता है उसकी ओर। ब्राउज़र स्टोर्स कुकी, मतलब अगर कुकी जो है जो भी हमारा सर्वर साइड से आपके पास पहुंचता है, यूज़र के पास पहुंचता है और आप जो ब्राउज़र यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे वो कुकी स्टोर हो जाता है। योर ब्राउज़र सेव्स दिस स्मॉल टेक्स्ट फाइल। कुकीज़ एक टेक्स्ट फाइल के रूप में मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद ब्राउज़र सेंड्स कुकीज़ बैक, ईच टाइम यू रीविजिट द ब्राउज़र सेंड द कुकी बैक टू द सर्वर। आप फिर से वही चीज़ है, अगर फिर से उसी साइट को अगर एक्सेस किए तो बिना एक्सेस परमिशन दिए हुए देखिएगा, चूंकि वो ऑटो सेव्ड हो चुका है पहले से, तो ऑटो सेव्ड मोड में सेम क्रेडेंशियल आपके उस सेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो बिना सर्वर के रिस्पॉन्स किए हुए आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आया सर्वर रिकॉग्नाइजेज यू, मतलब देखिए एक बार में कुकी अगर सेव्ड हो गया आपके ब्राउज़र पे, मतलब ब्राउज़र जो है उस साइट के लिए आपका सारा कुछ जो है सेशन समझ रहा है, जान रहा है, उसका जो भी पासवर्ड से रिलेटेड है उसके मेमोरी में ऑक्यूपाई है, तो सर्वर रिकॉग्नाइज मतलब आपको वो पहचान ऑलरेडी कर चुका है। द सर्वर रीड्स द कुकी टू आइडेंटिफाई यू, वो जैसी साइट को एक्सेस करते हैं उस सेशन को ऑलरेडी वो रीड कर चुका है, वो आपको पहचान रहा है। रिकॉल प्रेफरेंसेज और कीप यू लॉग्ड इन, मतलब जैसे ही आप जो भी सेशन यूज कर रहे होते हैं आप सर्वर जो है हमारा ऑलरेडी कुकी के माध्यम से आपको पहचान गया होता है, तो आप पुनः बिना किसी पासवर्ड का, बिना किसी क्रेडेंशियल का ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन उस पर हो जाया करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सिक्योरिटी के और क्या क्या रिस्क फैक्टर है वो भी हमने एक्सप्लेन किया। जैसे सेशन हाईजैकिंग आपको बताया है कि अटैकर्स स्टील सेशन कुकीज़ टू इम्पर्सोनेट यूजर्स गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर सेशन जो भी है अगर कुकीज़ के माध्यम से अगर ऑलरेडी स्टोर है, तो कभी कभी अगर वो साइट पे किसी तरह की ऐसा अपडेट, किसी तरह की ऐसा अनऑथराइज्ड एक्सेस जो उस सेशन से चुराना चाह रहा है, तो आपके ब्राउज़र के थ्रू, उस कुकीज़ के थ्रू आपके उस सेशन को हाईजैक किया जा सकता है उस वेबसाइट के जरिए। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसको XSS भी बोलते हैं, मालिशियस स्क्रिप्ट्स कैन स्टील कुकीज़ फ्रॉम ए यूजर्स ब्राउज़र। मतलब अगर किसी तरह की थेफ्ट है, किसी तरह की वायरस जनित अगर कोई भी वेबसाइट्स है, किसी तरह की सस्पिशियस लिंक के माध्यम से अगर उसको आपके जो भी स्क्रिप्टिंग जो भी है CSS के जरिए उसको सेशन जो है कुकी जो है मिल चुका अगर है ऑलरेडी उसमें, तो जो भी मालिशियस एक्टिविटी है उसके जरिए आपके कुकी को वो ऑक्यूपाई कर सकता है,
फिर जो भी आपका यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ब्राउज़र के जरिए वो स्टील कर सकता है, चुरा सकता है। सेशन फिक्सासियो, एन अटैकर फोर्सेज ए यूजर्स ब्राउज़र टू यूज ए नोन सेशन आईडी। कुकी में भी चूँकि टेक्स्ट फाइल के रूप में एक कुकी है, उसको ऑलरेडी नाम दे दिया गया है, कोई ना कोई उसका आईडी ऑलरेडी उसमें ऑटो सेव्ड होगा, को पूरे आईडी को आपसे स्टील कर सकता है और पूरे सेशन को जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करके सस्पिशियस एक्टिविटी जो भी लिंक है उसके माध्यम से, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के माध्यम से वो आपके जो भी सिस्टम है उसको मालिशियस जो भी है सॉफ्टवेयर उसको कर सकता है। फिर डेटा एक्सपोजर, सेंसिटिव डेटा विद इन कुकीज लाइक पासवर्ड टोकन्स कैन बी एक्सपोज्ड इफ नॉट सिक्योर्ड। अगर आपका सिस्टम सिक्योर्ड नहीं है, अगर आपका ब्राउज़र सिक्योर्ड नहीं है, दैट मीन जो भी आप पासवर्ड या टोकन के जरिए जो भी सेशन आप यूज कर रहे हैं, जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं, वो सस्पिशियस लिंक के माध्यम से कोई भी सेंसिटिव डेटा जो है वहाँ से स्टील किया जा सकता है, डेटा को एक्सपोज किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ हैकिंग का हमने कॉन्सेप्ट लिया। चूँकि ऑलरेडी आपको कुकीज़ के बारे में बताया, हमने एंटी थेफ्ट के बारे में बताया, तो हैकिंग भी सेम टू सेम ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए कोई दूसरा यूज़र, कोई दूसरा अननोन यूज़र जो है आपके साइट्स के जरिए आपका पर्सनल डेटा, आपका सॉफ्टवेयर उसको अपने अपने से वो ऑथराइज कर सकता है, अपने अधिकार में लेकर उस सॉफ्टवेयर को जिस अनुसार से चाह रहा है इंटरप्रेट करना, उस तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। तो हैकिंग एक्चुअली होता क्या है, हम इसको देखते हैं। हैकिंग इन नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ द अनऑथराइज्ड एक्सेस और कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज टू स्टील डेटा, डिस्टर्ब ऑपरेशन और कॉज डैमेज, ऑफन यूजिंग क्लेवर टेक्निकल मेथड्स और ट्रिकिंग यूजर्स। देखिए, हैकिंग के लिए भी बहुत सारे इसमें भी स्टडी करने पड़ते हैं, बहुत तरह के हैकिंग भी हो सकते हैं। जैसे एक वाइट हैट के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक हैट के बारे में, इथिकल हैकिंग, ये सभी सुना होगा। तो बहुत सारे टर्म जो है पॉजिटिव वे में भी हैकिंग में होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कहीं भी, जैसे हमने बताया था पिछले पार्ट में हमने चर्चा किया था साइबर पुलिस स्टेशन के बारे में, साइबर लॉ के बारे में। तो इस तरह की किसी तरह की एक्टिविटी होती है, जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वो बहुत सारे हैकिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकता है, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब कोई चीज़ हैकिंग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है आपको थेफ्ट से बचाने के लिए, तो वो सही माना जाता है। लेकिन अगर अननोन यूजर्स आपको किसी तरह की थेफ्ट में डाल के किसी तरह की मालिशियस या किसी तरह की हानि पहुंचाना अगर चाह रहा है, तो वो हैकिंग सही नहीं है, वो आपको थेफ्ट कर सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम में डाल सकता है। वाइल कॉमनली मालिशियस ब्लैक हैट, जैसे अभी आपको हमने बताया कि हैकिंग अगर कुछ सही टर्म में हो रहा है, आपको बचाने के लिए किया जा रहा है, तो वो व्हाइट हैट बोल सकते हैं, या इथिकल हैकिंग, वो सब टर्म में यूज आता है। लेकिन अगर आपको परेशानी में डालने के लिए किया जा रहा है, आपका डेटा स्टील किया जा रहा है, तो वहाँ पे उसको मालिशियस रूप में ब्लैक हैट का दर्जा दिया गया है, जो ये भी एक टर्म है जो निगेटिवली यूज किया जाता है। ये टेस्टिंग टू फाइंड वीकनेसेस बिफोर क्रिमिनल्स टू, मतलब जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह साइबर के रूप में होते हैं, अभी आपको हमने बताया कि हैकिंग में भी एक प्लस पॉइंट मतलब माइनस नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर प्लस पॉइंट में जो भी आप रिपोर्टिंग करते हैं वो आपको बचाने के लिए वो हैकिंग प्रोसीजर यूज कर रहा होता है, तो वहाँ पे वाइट हैक, जिसको आप इथिकल हैकिंग बोल सकते हैं। बट किसी तरह की असावधानी, किसी तरह की प्रॉब्लम में डालने के लिए अननोन यूजर द्वारा अगर कोई चीज़ किया जा रहा है हैकिंग के माध्यम से, उसको ब्लैक हैट बोल सकते हैं। तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए बचाने के लिए भी वाइट हैट हैकिंग, इथिकल हैकिंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक और चीज़ इसमें इन्वॉल्विंग रिकॉग्निशंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल एसेट्स। आप जान रहे हैं बहुत सारे ऐसे हमारे भी, जैसे भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रॉ डिपार्टमेंट होता है इंडिया का, उसमें बहुत सारे जो है ऐसे भी हैकिंग प्रोसीजर यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जहाँ पे हैकिंग के जरिए ये हैकिंग प्लस पॉइंट में होते हैं, कहीं ना कहीं वो सुरक्षा मामलों में कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। तो ये सब में भी बहुत सारे स्टडी करने पड़ते हैं। कुछ हैकिंग हमारे
पॉजिटिव डायरेक्शन में जो सही होते हैं, जो हमारे डिफेंस सिक्योरिटी के लिए हाई रहता है, और कहीं कहीं माइनस निगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे को परेशान करने के लिए यूटिलाइज अननोन जो यूजर्स है उसके माध्यम से किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हाउ हैकर्स ऑपरेट इथिकल हैकिंग फेजेस। देखिए, कोई भी हैकिंग प्रोसीजर होता है तो जो कर रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड होता है, कहीं ना कहीं उस हैकिंग के बारे में सारा उसको प्रोसीजर जो है पता होता है, जो भी सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रहा है। पहला हमने यहाँ पे लिया टर्म इथिकल हैकर्स, जिसको मालिशियस वन ऑफन फॉलो ए सिमिलर प्रोसेस। जैसे एक है हमने लिया यहाँ पे रिकॉन्सेंसिस गैदरिंग इन्फो आईपीज ओपन पोर्ट्स। देखिए, कभी कभी क्या आप जो साइट एक्सेस कर रहे हैं, आपको पता है जितने भी यूआरएल होते हैं उसको स्पेसिफिक आईपी असाइन रहता है। अगर किसी को आपके साइट का अगर आईपी पता है, कौन पोर्ट यूज कर रहे हैं वो पता है, तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके आपको जो है हैक कर सकता है, जो भी साइट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कर रहे हैं। स्कैनिंग है यूजिंग टूल्स लाइक NMAP टू फाइंड एंट्री पॉइंट। मतलब साइट किस क्रेडेंशियल का यूज करके, कौन से साइट अभी आप लॉग्ड इन है, और उसी नेटवर्क के जरिए अगर किसी दूसरे यूज़र को अगर पता हो गया तो वो सारे आपके सिस्टम का जो भी फाइल्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी जो भी करते हैं, उसको स्कैनिंग करके सारा कुछ जो है वो सोर्स फाइल वगैरह अपने सिस्टम में जो है वहाँ से रिसीव कर सकता है। गेनिंग एक्सेस वही चीज़ है, एक बार क्रेडेंशियल उसको अगर पता चल गया, मतलब आपके सिस्टम को पूरा वो गेन कर सकता है। उस क्रेडेंशियल के माध्यम से आपके सिस्टम का जो भी वल्नरेबिलिटीज इशू रहती है वो एराइज हो जाता है। फिर मेंटेनिंग एक्सेस इंश्योरिंग कंटिन्यूड एक्सेस, मतलब एक बार एक्सेस दे दिया है आपने, मतलब दोबारा अगर उसी साइट को अगर आप जा रहे हैं एक्सेस करने के लिए, तो ऑलरेडी किसी दूसरे यूज़र के पास उसका एक्सेस ऑलरेडी क्रेडेंशियल है, मतलब हमेशा वो मैनेज कर रहा होता है आपके एक्सेस को। फिर कवरिंग ट्रैक्स, मतलब इरेजिंग लॉग्स, आपको चाहे तो डेटा में किसी तरह की थेफ्ट, मतलब आप जो डेटा यूज कर रहे हैं किसी तरह की थेफ्ट, वो डेटा को रिमूव भी कर सकता है, कुछ मॉडिफाई कर सकता है, तो ये सब से आपको परेशान कर सकता है, ये सब से आपके डेटा को वो हैक कर सकता है, किसी तरह की वो चाह रहा है उसमें एक्टिविटी करने के लिए डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये हमने बताया कि हाउ हैकर्स ऑपरेट, मतलब जितने भी इथिकल हैकिंग का जो भी फेजेज है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया 6 फेजेज, मतलब 6 फेजेज 6 प्रोसीजर का यूज करके कोई भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। आइदर हम कहें पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो हमारा डिफेंस रिसर्च सिस्टम रहता है वो सुरक्षा मामलों में वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। अगर निगेटिव सेंस में कहें तो अननोन यूजर्स जो है वो आपके डेटा को मैनिपुलेट करके किसी तरह की आपको प्रॉब्लम जो है एराइज कर सकता है, आपको असावधानी में डाल सकता है। फिर हमने डिफरेंट साइबर लॉज के बारे में चर्चा किया है, आप उसका भी रूल रेगुलेशन है, जो भी सेक्शंस है आप यूटिलाइज करके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए जो भी हमारा ये सेशन रहा हैकिंग से रिलेटेड, और इसके पहले हमने वायरसेस के बारे में बताया, तो ये जो भी नेटवर्क कंसेप्ट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन में, तो आज के लिए इतना ही। इसमें मात्र एक पार्ट बचा है जो आपका ब्राउजिंग से रिलेटेड जो भी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस होता है, जो भी HTML से रिलेटेड जो भी हम यूज कर रहे होते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, चाहे वो हमारा XML वगैरह भी यूज होता है या जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो एक पार्ट में हम वो मेंशन करके फिर ये आपका चैप्टर खत्म होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आज के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।